दुनिया हसीनों का मेला, मेले में दिल अकेला। दुनिया में हसीनों का मेला, मेले में दिल अकेला। एक दोस्त ढूंढता हूँ मैं, दोस्ती के लिए। लाइट्स कैमरा बिग ड्रामा, वेलकम टू बिग बॉस 19 रिव्यू बाय ऋतु सुरीसा बरवाल। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज दिन की लाइमलाइट्स क्या रही? एक तो रही हमारी नीलम बचाओ आंदोलन, फिर है हमारा तानिया मित्तल का फाइट विद नेहल। फिर तानिया मित्तल का इजहार कर दिया उसने तो अमाल के लिए प्यार। उसने कहा मैं तो इससे चेप होना चाहती हूँ, ये पिछले जन्म का रिश्ता है तभी तो, और इसको मैं बाहर लेके जाऊंगी। ओ वाह भाई वाह। और फिर तानिया ने बड़ी बड़ी चीजें फेंकी और बेफालतू का मुद्दा हुआ किसमें, बशीर में। और प्रणीत, भाई प्रणीत दिखा रहा है अपने आप को। और एक सेलियन फीचर था नॉमिनेशन टास्क का, बहुत ही अलग टाइप का टास्क था पर मजेदार रहा। और सबसे ज्यादा ट्विस्ट तो था भैया नीलम बचाओ आंदोलन में। इसमें क्या क्या हुआ जानते हैं। तो नीलम बचाए आंदोलन में उसकी जो टीम के लोग हैं, जीशान जी और ये कहते हैं शाहबाज और ताने, ये सब कह रहे हैं नीलम को तेरे को बचाना पड़ेगा। फरहाना जब तेरे को एक वो पावर मिलेगी तो किसको बचाना चाहती, तो तेरे को इसको बचाना चाहिए क्योंकि हमने तो तेरे को जिताया। जीशान जी कह रहे अगर मैं जीके को नहीं जिताया, मैंने अगर उसको जिता देता, उसको एक बार मैं कहता इसको तो तेरे को बचाना है, वो फट मान जाता। तो वो कहती भाई नेहल की वजह से मेरे को कैप्टनसी भी मिली है तो मैं उसको बचाना चाहूंगी ना। बड़ा मुद्दे हुए अमाल के साथ बात जाके उसने डिस्कस किया। फरहाना अमाल भी बड़ा चंट आदमी है, उसने कहा तू नेहल को ही बचा दो जो तुझे करना है कि नहीं। पर अब मुझे फरहाना थोड़ी अच्छी लगने लगी है गाइस। अब थोड़ी पीस, अपनी एक्टिविस्ट जो है वो थोड़ी पीस की तरफ चलती भी लगती है क्योंकि ध्यान रखती है वो सबका। तो उसने कहा फिर कि चलो मैं अगर तो नॉमिनेशन से बचाने के लिए होगा तो मैं नीलम को बचाऊंगी, पर अगर कैप्टनसी टास्क के लिए कुछ होगा तो मैं नेहल को बताऊंगी। उसने नेहल से भी कंसल्ट किया मैं क्या करूं ऐसे में। नेहल ने कहा भाई तेरा से है इसमें, जो तेरा टेक है जो तू करना चाहती है कर। तो भाई इसमें मेरे को फरहाना का अच्छा लगा जो उसने लिया। और फिर दिखाते हैं अभिषेक जो हर समय बुराई करता रहता है फरहाना की अपनी कैप्टनसी को, पता नहीं कितनी लाजवाब सोचता है और उसकी कॉपी कर रहा है। कह रहा है ये तो ज़ॉम्बी है की तरह चलती है करके, और फिर कैप्टन है। नहीं भाई थोड़ी बहुत कैप्टनसी मुझे ठीक ही लग रही है। अब आ जाते हैं नॉमिनेशन टास्क में। अब नॉमिनेशन टास्क में दिखा रहे हैं गार्डन एरिया में, गार्डन एरिया को तब्दील कर दिया एक समुद्र की तरह, और एक मिसाइल दागने वाली सबमरीन है जिसपे सबको जा जाके दागनी है। 2 कंटेस्टेंट्स पे नॉमिनेट करते हुए मिसाइल, और सबकी बोट्स लगी हुई है उनकी फोटोज के साथ, और जिसको 3 मिसाइल जिसपे पड़ जाएंगी उसकी ध्वस्त हो जाएगी बोट। तो देखते हैं कौन कौन नॉमिनेट हुआ आज। तो सबसे पहले बिग बॉस ने फरहाना को कहा और आपका आंदोलन कैसा चल रहा है, नीलम बचाओ आंदोलन। तो उन्होंने सबको फटकार लगाई कि आपने कैसे सोच लिया कि मैं हर बार कैप्टन को एक ही पावर दूंगा, मैं पावर बदल सकता हूँ। तो आज का इसका पावर है, आप किसको नॉमिनेट करना चाहते हो तुरंत घर से बाहर जाने के लिए। उसने किया अपनी आशनूर को। मजा आया, आशनूर बड़ी चल के आती है, पता नहीं जिम कैसे रोबोट की तरह चलती है, मुझे उसकी चाल भी पसंद नहीं है। तो जिसने जिसको चाहा नॉमिनेट किया, 13 वोट्स थी। अब कौन कौन नॉमिनेट हुए आपको बता देती हूँ। नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स जो हैं आशनूर, नेहल, जीशान, तानिया, नीलम, अमाल, प्रणीत और कुनिका जी। लगता है पूरा घर ही नॉमिनेट हो गया। और फिर नेहल का तानिया का झगड़ा एक दूसरे का मिला हमको। नेहल कहती है तानिया से मैं तेरे से जलती हूँ, तू क्या सोचती, तूने किया क्या लाइफ में, तेरे को मैं तेरे से जलूंगी। हाँ हाँ हाँ। वो भी कह रही मैंने लाइफ में बहुत कुछ किया, तूने अगर बहुत कुछ किया तो तूने ये संस्कार नहीं सीखे। मेरे को तो मेरे पेरेंट्स ने बड़े अच्छे संस्कार सिखाए। तानिया जी कहती झूठ बोलने के तानिया को संस्कार सिखाए और जबरदस्ती कैसे मेल के पास चिपक के बैठना। वैसे कहती है मेरा एक बॉयफ्रेंड था, वो मेरा एनिवर्सरी वगैरह हम सेलिब्रेट नहीं करते थे, मेरे ज्यादा फ्रेंड्स नहीं होती थी, तो मैंने उसको कहा भाई मेरा बर्थडे तो तुम मनाओ क्योंकि मैं तो कहीं जाती आती नहीं हूँ। कितनी नेक इंसान है, कितने एक्स बॉयफ्रेंड रह चुके हैं। तो वो कह रहा मुझे तो बर्थडे मनाना नहीं आता। तो कह रही मेरा बर्थडे कभी मना ही नहीं। बेचारी सीधी साधी तानिया, इतना गंदा दोनों की फाइट हुई, नेहल और उसकी। तो तानिया उतने में उनकी चिपक गई है, उनकी जो है ना चमची नीलम, वो अब क्या करे। वो अगर उसके पेरेंट्स ने उसको प्लेट में सजा के दिया, इसमें उसकी क्या गलती है भैया, तेरे को पता ही नहीं वो फ्रॉड है। तानिया ये सोच रही होगी, नीलम सोच रही है भैया तानिया के पास बहुत पैसा है, इसके साथ दोस्ती बना के रखती हूँ, मुझे भी क्या पता कुछ 1-2 कार दे देगी, कुछ कुछ मेरे को एक फैक्ट्री दे देगी फ्रेंडशिप के बदले। भैया नीलम बच के रहो, तानिया से बड़ी फेक लेडी है। कहती है सबको कि भाई चाय पीनी है ना, शाहबाज को कह रही चाय देखो पीनी है, मेरे ग्वालियर आना मैं तुझे चाय पिलाऊंगी, हमारा तो गार्डन है वहां पे तो प्रोजेक्टर हम लगा देते हैं, हमारे अपने प्रोजेक्टर है
है ना, और स्टॉल्स लगवा देते हैं, उन बंदों को बोल देते हैं वो स्टॉल लगा देते हैं, हमें तो पता भी नहीं चलता। चाय चाय कहीं ये तो नहीं कहती कि मैं मोदी जी को बुला के उनके हाथों से चाय पिलवा दूंगी, इस बंदी का कुछ नहीं पता कितना फेंकती है। फिर उसको कह रही थी अमाल को, किसी ने पूछा गाड़ी कौन सी, पता नहीं इसने क्या बोला, वो म्यूट कर दिया उन्होंने। तो फिर अमाल कह रहा है झूठ क्यों बोल रही है तू, गरीब एक्ट क्यों कर रही है, कह रही नहीं संडे से मैं गरीब हो गई क्योंकि रोस्ट हुई है ना, वही तो कह रही है नेहल, इतनी तो तू रोस्ट हुई है उस दिन, तब भी तू बक 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 बड़ा बड़ा चढ़ा के बातें करना बंद ही नहीं कर रही है। भैया बड़बोली है ये तो, लड़की बहुत ज्यादा बड़बोली है, कितना बोलती है। और नेहल को उसके पेरेंट्स के ऊपर वो कह रही मेरे पेरेंट्स के पास क्या थी, मैं बहुत स्ट्रगल करके आई हूँ, तूने कोई स्ट्रगल नहीं किया। खैर ये बात तो किसी को नहीं बोलनी चाहिए, सबकी स्ट्रगल अपनी है, सबके लिए अपनी स्ट्रगल ज्यादा ही लगती है, दूसरे की कम लगती है। पर मेरे को ये पहली बार पता चला नेहल के पेरेंट्स जो है वो मंदिर के बाद फूल भेजते थे। भैया लड़की ने बड़ा राइज किया है, हैट्स ऑफ टू हर। बस थोड़ा सा अपनी जबान पे कंट्रोल रखे और गंदे शब्द का इस्तेमाल ना करे तो सब कुछ बहुत अच्छा है। वही तानिया बड़ी चालाक है, फरहाना को कह रही है कि मैंने तेरे को सपोर्ट किया था इसलिए कि तू मेरी फ्रेंड है, मैंने तेरे को इसलिए नहीं सपोर्ट किया कि तू नीलम को बचा। भाई तेरी मर्जी हो, तू बचाना बचा, मैंने इसलिए तेरे को वोट नहीं दिया। तो भैया अपना अलग गेम ही खेल रही है। वहीं बशीर भी बोल रहा है भाई तू, इस बार हम कह रहे हैं कि नीलम को तू बचा लेना, बाकी अगली बार तो फिर हम भी तो बचना चाहेंगे, और क्या हर कोई नीलम को थोड़ी ना बचाता रहेगा। नीलम बड़ी गुड बुक्स में आके सबके मजे लूट रही है। अब फरहाना जब नॉमिनेट हो गए, फरहाना अशनूर को बहुत छेड़छाड़ करिए। भाई मुझे तो बड़ा मजा आएगा इस नॉमिनेशन के बाद, मेरे को तो नेहल के साथ सोने को मौका मिलेगा, पर वो जगह में साफ करके सोऊंगी। गंदगी है ना, अशनूर को अपने बारे में बड़ी खुशफहमियां है, बन के चलती है उसी की सेक्रेटरी या वो सेक्रेटरी बन के चल रहा है, दोनों एक दूसरे के, दोनों अपना गेम अच्छा खेल नहीं रहे, एक दूसरे के चमचे बने हुए हैं। अभिषेक कोई शाहबाज बुलाता है कि आजा भाई डेन्यूब में आजा, पालतू पालतू अशनूर का पालतू, और वही शाहबाज इसको बुला रहा है, शाहबाज को अभिषेक बुला रहा है पालतू अमाल का, तो दोनों एक दूसरे के पालतू बन गए हैं। अब हुआ डस्टबिन का मुद्दा, पुनिका जी ने कहा जो डस्टबिन है ना उसमें उन्होंने वो गार्बेज के लिए वो पैकेट नहीं रखा है, जो गार्बेज पैकेट होता है ना, तो अमाल ने कहा हाँ मैं भूल गया था लगाना। तो देखिए तो तानिया जी को कहती है कि चलो कोई बात नहीं मैं हेल्प करती हूँ चलो, और जब कबाड़ उसमें थोड़ा सा गिरा हुआ था इस बार में, वैसे सबको चिढ़ा तो जरूर देती है हमारी पुनिका जी, मगर भैया घर में क्लीननेस मेंटेन करती है और कायदे से कैसे चलना चाहिए बता रही। तो उसने कहा डस्टबिन में थोड़ा बहुत वेजिटेबल मैटर डला हुआ था, तो वो इधर मुंह कर रही है, तानिया को बड़ी स्मेल आ रही है, अरे बीट रूट था उसमें, क्यूकम्बर दिख रहा था उसमें, क्या तेरे को स्मेल आ रही है, ऐसे से मुंह बना रही। उसने कहा डस्टबिन तो साफ करके फिर ही पैकेट गार्बेज का पैक हम रखेंगे, तो मुंह उधर करी। तो वो कुनिका जी ने तो ऐसा नहीं किया, उसने एक टिश्यू पेपर से क्लीन किया डस्टबिन, ये बात मुझे उनकी अच्छी लगी। तो ये मैटर हो गया इनका सॉल्व। तानिया का वही हो गया चाय पीने के लिए, फिर वो कहती कि भाई मेरे को तो, मैं तो इसके चेप होंगी क्योंकि मेरे को ये बहुत अच्छा लगता है, मेरे को इसके लिए काम करना अच्छा लगता है, मैं चाहती हूँ गलत रास्ते पे ना जाए, मैं इसको कपड़े निकाल के देती हूँ, मैं प्रेस करती हूँ भैया। और कहती कि किस्मत से मिलता है कोई जना जिसके आप चेप हो सकते हो, और मैं तो इसको बाहर तक लेके जाऊंगी। बंदी ने डिक्लेयर कर दिया कि भैया अब वो बिल्कुल टस से मस नहीं होने वाली, अमाल को तो वो छोड़ेगी नहीं भाई, लगता है शादी करके ही जाना है उसने या बाहर जाके करेगी। अब डेन्यूब के वॉरियर्स के बारे में तो मैंने बता दिया, भाई मस्ती कर रहा है हमारा शाहबाज जो कि एक वॉरियर है, वो पता है अपना पेट फुला लेता है 1 to 9 तक काउंटिंग करके, बिल्कुल बेबी बम की तरह, और शैतानी करके कंबल के नीचे से दिखाता है कि प्रेग्नेंट है, तो निकल आया है हमारा मृदुल बेबी बन के, बड़ा घर में रौनक डाल के रखता है। शाहबाज भी बहुत अच्छा है। अब एक अजीब मुद्दा पुनिका जी ने खड़ा कर दिया, अरे भाई शाहबाज अपने कपड़े बदला था, उसकी तो निकर भी बड़ी लंबी सी पहनी हुई थी, उसने पैंट उतारी और पजामा पहले, कहती तू यहाँ पे चेंज नहीं कर सकता, यहाँ पे लड़कियां भी होती हैं तो तेरे को अंडरवेयर में नहीं रहना। वो कह रहा मेरी अंडरवेयर तो भैया मैंने इतनी महंगी खरीदी, मैं दिखाऊं तो दर्शकों को मैं क्या खरीद के लाया, पर वो दिखी नहीं थी बिल्कुल भी गाइस, वो बिल्कुल पीछे खड़ा था उसके जो सूटकेसेस थे। बेफालतू का मुद्दा उठाया पुनिका जी ने, बिल्कुल गलत। तो वो अपने सपोर्ट में लेके आ गया तानिया, नीलम, फरहाना को, तो उन सबने कहा इसने को गलत नहीं किया, यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, और लोग भी चेंज करते हैं। कहते अगर हम वॉशरूम से अचानक निकलेंगे हमें कोई दिखेगा, मेरे घर में तो मेरे बच्चे ऐसा नहीं करते। उसने कहा तो फिर आप वैक्सीन क्यों कर रही है यहाँ बैठ के, हमें भी आपकी टांगे नहीं देखनी। बेफालतू का मुद्दा पुनिका जी ने उठाया, ऐसा कुछ नहीं था उसका, बिल्कुल उसके शॉर्ट्स थे काफी लंबे, ऐसा कुछ उसने बिल्कुल भी नहीं किया। अब नीलम को भी लाइमलाइट में रहना है भाई, नॉमिनेट हो गई है, तो वो कर रही है फ्लर्ट हमारे अमाल जी से, इंग्लिश बोल बोल के, क्या इंग्लिश बोल रही है। और सुन लीजिए बात तानिया जी की, कहती है मैं अमाल के लिए एक ऐसा स्टूडियो बनाना चाहती हूँ जो कि एक उसमें जो 5 जो वो होंगे उसके अंदर स्क्रीन होंगे, उसकी इंटायर लाइफ को डिपिक्ट करेंगे, और एक वॉल पे QR कोड लग जाएगा जहां लोग अपना फोन से उसको क्लिक करेंगे और उसकी लाइफ के इंसिडेंट्स के बारे में जान पाएंगे। और फिर एक रूम होगा जहाँ चाय वाय पीने को होगा, उसके बैकग्राउंड में खाली अमाल का म्यूजिक चलेगा। भैया अमाल को तो पक्का ही सेट कर रही है बंदी, और अमाल सोच ही रहा शायद ये इतनी अमीरी है, उन लोगों को तो कोई डाउट सा लग नहीं रहा, पता नहीं क्यों नहीं लग रहा घर वालों को, जो कि ब्लाइंडली मान रहे हैं उसका, जो भी वो गप्पे मारती है, तो सोच रहा होगा भाई इससे फ्रेंडशिप करने में फायदा है, अभी तो बाहर जाके मुझे कहाँ से कहाँ ना उठा के ले आए मेरे लिए एक फैक्ट्री ना बना दे गानों की पागल औरत है, कितना गरीब वो झाड़ती है। अब अमाल वही पिछले जन्म का रिश्ता कहती है हमारा, मैं तो उसके साथ चेप रहूंगी।
और कुनिका जी और फरहाना के बीच में टॉक हो रही है। फरहाना अपने बारे में बताती है कि उसकी मदर सिंगल मदर है, 25 या 26 ईयर्स की एज पे उनका डिवोर्स हो गया था क्योंकि उसका फादर का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो गया था। तो उसने अपने फादर को एज अ पर्सन कभी नहीं देखा, खाली उनकी पिक फोटोज देखी है। तो उसके जो नाना है कहती है वो बड़े रिच थे, इन्फ्लुएंशियल पर्सन थे, तो वो नहीं चाहते थे ये स्क्रीन पे दिखाई थे, पर कह रही मेरी मदर ने मेरे लिए स्टैंड लिया और मैं यहाँ तक आई हूँ। तो ऐसे मैं देखती हूँ ब्रोकन फैमिलीज की लड़कियां काफी आगे तक निकल जाती हैं। और कुनिका जी भी अपना एक्सपीरियंस बताती हैं कि जब मेरी फर्स्ट मैरिज हुई थी मैं 19-20 ईयर्स में, तो मेरा डिवोर्स हो गया था। फिर बेटे की कस्टडी के लिए मैं बहुत साल लड़ी, 9 साल लड़ी। मुंबई में पैसे कमाती थी, दिल्ली में केस लड़ने आती थी क्योंकि वो लोग बड़े रिच थे। इनके जो एक्स हस्बैंड था, कह रही फिर आखिरकार बेटे ने 9 साल पे बोला कि मम्मा अब आप मत करो, अब मैं ग्रोन अप, मेरी पढ़ाई का अर्ज हो रहा है। कह रही उसी दिन मैंने डिसाइड किया मैं केस नहीं लड़ूंगी। पर वो ग्रोन अप हो गया था, उसको पता था क्या चीज उसके अच्छे के लिए। तो आज भी कहती है कि मैं दिल्ली जब भी आती हूँ मैं उसके घर में ही रहती हूँ। अब रणनीत और उनका झगड़ा सुन लीजिए किस बात पे हुआ है बशीर का। बशीर ने इतना कुछ गलत नहीं बोला, पर एक तो बॉक्स हटा ले, पर सबको अपनी ईगो है ना, वो कह रहा सबने 3-3 बॉक्स रखे, तूने ज्यादा रखे, अपना बॉक्स हटा। इतना मुद्दा निहल भी बीच में कूद पड़ती है, जहाँ पे बशीर बोल रहे निहल को तो कूदना ही है, बेफालतू की लड़ाई झगड़े करने हैं। प्रणीत भी ज्यादा दिखने के लिए बेफालतू की लड़ाइयां कर रहा है। तो आज देखते हैं बिग बॉस क्या कुछ नया लेके आएंगे। ओके बाय, डोंट ट्रबल योर मदर गाइज।